दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोग एक सीरीज शुरू किए थे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेंटेंस का। आज हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स। कोई भी वाक्य कुछ शब्दों का एक समूह होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ शब्दों का एक समूह होता है दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। उसमें वह एक पूर्ण अर्थ हमें प्रदान करता है। टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जनरली किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट समाहित होता है। कहने का आशय है कि यदि मैं कहूँ कि वी लर्न इंग्लिश, तो दोस्तों यह एक वाक्य है। वी लर्न इंग्लिश क्या है? एक वाक्य है और यहाँ पे ये सेंटेंस है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, एक कंप्लीट थॉट मिल रहा है, एक पूर्ण अर्थ हमें मिल रहा है। तो ये दोस्तों हुआ सेंटेंस। तो अब जो आपका सेंटेंस है वो दो पार्टों में विभक्त है। मतलब किसी भी सेंटेंस के दो चीज़ आपको जरूर मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रीडिकेट हो गया। और दोस्तों प्रीडिकेट्स में और भी ग्रामर के कुछ पॉइंट आते हैं जो आगे के सेशन में हम लोग समझेंगे। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस जो होगा उसमें एक सब्जेक्ट आएगा, एक प्रेडिकेट आएगा और वह एक कंप्लीट मीनिंग देगा। इट कैन बी अ स्टेटमेंट। आपका जो सेंटेंस है वह एक स्टेटमेंट हो सकता है। दोस्तों स्टेटमेंट को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहे या स्टेटमेंट कहे, हम इसका प्रयोग कब करते हैं? दोस्तों जब हमें किसी वाक्य से अपने किसी आइडिया को बताना हो या किसी फैक्ट्स को एक्सप्रेस करना हो, तो वहाँ पे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि इट इज़ अ नाइस डे। इट इज़ अ नाइस डे। जैसे वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों आपका स्टेटमेंट का, जिसे हम डिक्लेरेटिव के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार फिर है आपका क्वेश्चन। सेंटेंस के प्रकार में क्वेश्चन भी है, जब आपको प्रश्न करना हो। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। फ्रॉम वेयर डू यू कम, आप कहाँ से आते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड इन, आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। तो जब आपको बात करना होगा या इंग्लिश लिखना होगा या पुस्तक पढ़नी होगी, उन सभी जगह सेंटेंस की समझ बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेंटेंस समझते हैं, सेंटेंस के कंपोनेंट्स को समझते हैं कि किसी सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद क्या आता है। यदि लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद नाउन आएगा कि एडजेक्टिव आएगा। लिंकिंग वर्ब है, जैसे आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो जैसे जैसे चीज़ों को आप दोस्तों सीखते जाइएगा, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते जाइएगा और आपके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। फिर है आपका एक्सक्लेमेशन। जब अपने सडन फीलिंग्स को, इमोशन को एक्सप्रेस करना हो, तो दोस्तों वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे है, जैसे व्हाट अ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल प्लेस, कितना खूबसूरत और चमकीला है यह स्थान। जब आप किसी दृश्य को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पे आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना होगा। दोस्तों इन सेंटेंस का जो टाइप्स है, इसके लिए हम एक अलग सेशन में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हर टाइप्स पे कुछ सेंटेंस आएंगे और वहाँ पे हम और भी बृहद समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक ओवरव्यू है ताकि आप समझ जाए कि सेंटेंस क्या होता है। डेफिनेशन बेस्ड ही है आपका। फिर है आपका कमांड। कमांड क्या है? जब भी किसी व्यक्ति से कोई काम कराना हो या करने के लिए कहना हो, तो वहाँ पे हम कमांड का प्रयोग करते हैं। कमांड कहे तो इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे हम कहे गो देयर, वहाँ जाइए। लिसन मी वेरी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनिए। नोट डाउन दिस पॉइंट, इस बात को लिख लीजिए। ये सब के सब इम्परेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल हुए। अब दोस्तों
आगे क्या है कि यह विश भी शो करेगा। ये एग्जाम्पल मतलब हमारी इच्छा को, जैसे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारा जो दोस्ती है ये बहुत दिनों तक चले, ये इच्छा, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में भी आएगा। अब दोस्तों सेंटेंस की एक और चीज़ है जो ध्यान रखिएगा कि इट यूजुअली स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। कोई भी वाक्य जो होगा जनरली वह किसी कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क, और किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क से वो समाप्त होता है। जैसे यदि आपका स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप से समाप्त होगा, यदि क्वेश्चन है तो वह आपका क्वेश्चन मार्क से समाप्त होगा, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होगा। तो दोस्तों चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान है यदि थोड़ा सा आप ध्यान से समझते हैं। अब जैसे आपका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इट इज़ अ नाइस डे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, और व्हाट अ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल प्लेस, कितना खूबसूरत और चमकीला यह स्थान है, और क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, और टर्न द लाइट ऑन, और बल्ब को जला दो। ये नीचे वाले दो इंपरेटिव हो जाएंगे। और ये सेंटेंस दोस्तों पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि पहला सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है और ये 2 और ये 3 किसके एग्जाम्पल है। और आगे के सेशन में हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और वहाँ से जो सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए उसका भी दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।